हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का लेक्चर हमारा स्केलेटन सिस्टम मानव कंकाल तंत्र के बारे में है। पूरे लेक्चर को देखिएगा। थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन पूरा कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं, कितने टाइप का स्केलेटन सिस्टम होता है, सब कुछ बताएंगे आपको एक ही लेक्चर में पूरा स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेक्चर, बड़ा हो सकता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। पूरा स्केलेटन सिस्टम को हम एक ही में कवर करके दिखाएंगे। अच्छे से पढ़िएगा। और इससे पहले हमने कई सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से सेंसरी ऑर्गन्स के, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लेक्चर अपलोड हैं। जाके आप चैनल पे विजिट करिए, देखिए जाके। ऐसे ही नोट्स भी आपको इसी से नोट्स भी मिल जाएंगे, जैसे आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। पढ़िए और इसी से नोट्स बना सकते हैं। कंप्लीट नोट्स मैंने प्रोवाइड कराया है इसमें वीडियो में। मैसेज करेंगे तो हम आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दे देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो स्केलेटल सिस्टम होता है बोन और कार्टिलेज से बना होता है। बोन और कार्टिलेज से बना एक फ्रेमवर्क होता है। बोन और कार्टिलेज से बना एक फ्रेमवर्क होता है जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है और मूवमेंट में मदद करता है। उसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। समझ आया? मतलब जो बोन्स और कार्टिलेज से बना एक फ्रेमवर्क होता है जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है और हमारी बॉडी को मूवमेंट में मदद करता है, स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। स्केलेटल सिस्टम जो होता है दो प्रकार का होता है। एक अंदर पाया जाता है स्केलेटल सिस्टम बॉडी के, एक बाहर पाया जाता है। तो जो अंदर पाया जाता है उसको इंडोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, जो बाहर पाया जाता है उसको एक्सोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो अब अगर हम बताएं हम इन एक्सोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है, तो एक्सोस्केलेटन सिस्टम जो होता है शरीर के बाहर, ह्यूमन बॉडी के बाहर जो स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, जो बाहर की कवरिंग होती है, बॉडी की जो बाहर की कवरिंग होती है, उसको हम एक्सोस्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। एक्सोस्केलेटन सिस्टम जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें मेनली जो एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है उसमें मेनली स्किन्स आती हैं। स्किन जो होती है हमारी बॉडी को बाहर से कवर करके रखती है, तो वो एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, जो बाहर से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और जो इंडोस्केलेटन की अगर बात करें तो इंडोस्केलेटन जो होता है वो जो हमारी बॉडी के अंदर बोन से बन के जो होता है, हमारा बोन और कार्टिलेज से मिलके जो स्केलेटन सिस्टम बन के तैयार होता है, जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, एक निश्चित आकृति देता है। फ्रेमवर्क देता है या फिर एक निश्चित आकृति देता है, उसे हम बोलते हैं इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन में मेनली कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। स्केलेटल सिस्टम जो होता है स्केलेटन टिश्यू से बना होता है इंडोस्केलेटन, जिसमें कार्टिलेज आते हैं वो बोन्स आते हैं। कार्टिलेज और बोन्स दोनों कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिससे हमारा बन के जो है इंडोस्केलेटन तैयार होता है। अगर हम बात करें बोन और कार्टिलेज के बारे में, तो कार्टिलेज जो होता है एक सॉफ्ट सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेज जो होता है बोन से सॉफ्ट होता है, बोन से सॉफ्ट होता है, पर अदर जो कनेक्टिव टिश्यू है उनसे हार्ड होता है। कार्टिलेज जो है बोन से तो सॉफ्ट होता है, पर जो अदर कनेक्टिव टिश्यू है जैसे ब्लड हो गया, उनसे जो होता है हार्ड होता है। कार्टिलेज में जो होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कार्टिलेज जो होता है उसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन्स पाया जाता है। कार्टिलेज में क्या पाया जाता है, तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन जो होता है पाया जाता है, जो कि कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं उनसे प्रोड्यूस होता है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन कॉन्ड्रोसाइट सेल से प्रोड्यूस होता है, जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। जो कार्टिलेज होता है, बोन्स में ब्लड सप्लाई होती है, पर कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। कार्टिलेज की अगर टाइप की बात करें तो कार्टिलेज तीन प्रकार का टाइप होता है: हाइलीन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। तो हाइलीन कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो हाइलीन कार्टिलेज जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। हाइलीन कार्टिलेज जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, जो कि मेनली जॉइंट्स जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे पाया जाता है। और इम्ब्रियो में सबसे ज़्यादा हाइलीन कार्टिलेज जो होता है इम्ब्रियो में बहुत ही पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि कुछ समय के बाद बोन में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ समय के बाद बोन में कन्वर्ट हो जाता है हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज होता है रिब्स में पाया जाता है। रिब्स की जो रिब्स होते हैं, रिब्स और स्टर्नम होता है, उसके बीच में जो कॉस्टल कार्टिलेज होता है जो रिब्स और स्टर्नम को जोड़ के रखता है, उसके बीच में जो है पाया जाता है हाइलीन कार्टिलेज। कॉस्टल कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है। एंटीरियर पार्ट जो होता है नोज का, नोज के एंटीरियर पार्ट पे पाया जाता है। नोज का जो एंटीरियर पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट, आगे जो होता है, जिसको वो टूटी बोल सकते हैं एक तरह से नाक की, तो जो एंटीरियर पार्ट होता है उसमें पाया जाता है। और जो लैरिंग्स होती है, ट्रेकिया, लैरिंग्स लैरिंग्स और ट्रेकिया में जो होता है हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। ट्रेकिया जो होती है वॉइस, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, उसमें जो सी टाइप की कार्टिलेज होते हैं वो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं।
फाइब्रोकार्टिलेज की अगर बात करें तो फाइब्रोकार्टिलेज होता है, फाइब्रोकार्टिलेज जो मैट्रिक्स होती है, फाइब्रोकार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है उसमें वाइट कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइब्रोकार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है उसमें वाइट कोलेजन फाइबर्स जो है पाए जाते हैं। तो कार्टिलेज, ये जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा टफ होता है और स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ भी जाता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मुड़ेगा, थोड़ा सा टफ होता है, जो कि इंटर वर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है। जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है इंटर वर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है और प्यूबिस सिम्फाइसिस में पाया जाता है। प्यूबिस सिम्फाइसिस समझते हैं, जो पेल्विक गर्डल होता है, पेल्विक गर्डल, जो दो पेल्विक गर्डल जो है दो पेल्विक बोन्स जहाँ पे मिलती हैं वो प्यूबिस सिम्फाइसिस कहलाता है। जहाँ पे ज्वाइंट होता है मिलती हैं उसको प्यूबिस सिम्फाइसिस बोलते हैं, वहाँ पे पाया जाता है। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती, इंटरवर्टिब्रल डिस्क आपको बताएं जो दो रिब्स होती हैं, दो रिब्स हो गई, जो रिब्स होती हैं, दो नहीं रिब्स नहीं, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम जो ऐसे बनी होती है, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम, ये एक वर्टिब्रल कॉलम हो गई, ठीक है, इसका ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया, और ये दूसरी वर्टिब्रल कॉलम हो गई। तो इसके जो बीच में पाया जाता है, ये बीच में जो प्लेट्स पाई जाती हैं इसको बोलते हैं वो इंटर वर्टिब्रल डिस्क। इनके बीच में जो होता है ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क होता है बीच में, जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है। फिर आता है इलास्टिक कार्टिलेज। सबसे अगर बात करें तो जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज की मैट्रिक्स में येलो कोलेजन येलो इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज में, इलास्टिक कार्टिलेज होता है उसके मैट्रिक्स में येलो इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। और ये जो होता है इलास्टिसिटी शो करता है, इलास्टिसिटी मतलब थोड़ा बहुत मुड़ मुड़ जाएगा, थोड़ा बहुत से अपने साइज से एक्सपेंड भी हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, थोड़ा बहुत मुड़ भी जाएगा। जैसे इपीग्लॉटिस होता है, इपीग्लॉटिस में इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। ट्यूनिका मीडिया और टिप ऑफ नोज, ये गलत लिखा है, टिप ऑफ नोज नहीं होगा यहाँ पे, जो कान का होता है, कान में जो होता है इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है, कान में जो इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। तो इनका मीडिया अगर बताऊं तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल समझते हैं ना, ब्लड वेसल, अगर उसका लेक्चर डिटेल में देखना है तो आप जाके वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो मैंने डाला था उसमें देखिएगा कि सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। तो जो ब्लड वेसल्स की होती है 3 लेयर्स होती हैं, एक ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो जो मीडियल वाली लेयर होती है वो इलास्टिक कार्टिलेज से बनी होती है, इलास्टिक कार्टिलेज से। तो इनका मीडिया ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, फिर इपिग्लॉटिस में पाया जाता है। अगर बोन्स की बात करें तो बोन्स जो होती हैं, बोन्स एक प्रकार की हार्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। बोन्स जो होती हैं एक प्रकार की हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होती हैं जो ह्यूमन बॉडी में जॉइंट के साथ मिलकर जो है इंडोस्केलेटन का निर्माण करती हैं। बोन्स जो है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं और जो ह्यूमन बॉडी में जॉइंट के साथ मिलती हैं इंडोस्केलेटन का निर्माण करती हैं। अगर इसमें बताएं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बोन्स में, तो बोन्स जो होता है मेनली ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, जिसमें कोलेजन और नॉन कोलेजनस कंपाउंड, कोलेजन एंड नॉन कोलेजनस कंपाउंड्स होते हैं। और मिनरल्स लाइक कैल्शियम फास्फेट, मिनरल्स होते हैं कैल्शियम फास्फेट। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कोलेजन और नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स होती हैं। अगर बात करें जो स्ट्रक्चर के बेस पे जो है बोन्स दो प्रकार की होती हैं, एक कॉम्पैक्ट बोन होती है, दूसरा होता है कॉन्सिलस बोन्स या फिर ट्रेबिकुलर बोन्स या स्पॉन्जी बोन्स। कॉम्पैक्ट बोन, कॉन्सिलस बोन्स या ट्यूबरकुलस बोन्स या फिर स्पॉन्जी बोन्स, इससे 3 नाम्स होते हैं कॉन्सिलस के, ट्यूबरकुलर, स्पॉन्जी बोन्स। अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट बोन की अगर बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन जो होती है अगर देखेंगे तो हार्ड प्रतीत होती है। कॉम्पैक्ट बोन को अगर हम देखते हैं तो बाहर से देखने पे वो हार्ड प्रतीत होती है, हार्ड मतलब टफ होती है, ठोस मालूम देती है, लेकिन वो खोखली होती है। कॉम्पैक्ट बोन दिखने में तो हार्ड लगती है लेकिन वो खोखली होती है। कॉम्पैक्ट बोन जो है हमारी बोन मास, जो बॉडी के बोन मास होते हैं, हमारी जैसे पूरी बॉडी हो गई, उसमें जितनी भी बोन्स हैं, बोन्स का अगर टोटल बोन्स का वजन किया जाए तो जितना भी होगा उसका 80% भाग जो है कॉम्पैक्ट बोन बनाती हैं। पूरी स्केलेटन सिस्टम मतलब पूरी बोन्स का जो वजन किया जाए उसका जो वेट होता है, वेट का 80% भाग जो है कॉम्पैक्ट बोन बनाती हैं। इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो ओस्टियंस होती हैं। ओस्टियन जो है कॉम्पैक्ट बोन की फंक्शनल यूनिट होती है, ओस्टियन जो होती है फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि कैल्शिफाइड मैट्रिक्स या कनेक्टिव कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनी होती है, से बना होता है। जो ओस्टियोन होता है वो कैल्शिफाइड मैट्रिक्स होगा या फिर कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलकर बना होता है, जिसे लेमिली कहते हैं, जिसे लेमिली कहा जाता है। जो जो
ओस्टियोन्स होता है, ओस्टियोन्स को सेंट्रल कैनाल भी बोलते हैं, हाइवर्सियन कैनाल्स या ओस्टियोन्स। उसमें से जो है ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक वेसल्स निकलती हैं या फिर पाई जाती हैं, उससे जो है निकलती हैं। ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक वेसल जो है सेंट्रल कैनाल या हाइवर्सियन कैनाल से जो है होकर गुजरती हैं। लेमली की अगर बात करें तो जो सेंट्रल कैनाल के जो है अराउंड, सेंट्रल कैनाल की जो अराउंड जो प्लेट्स होती हैं, सेंट्रल कैनाल की जो अराउंड प्लेट्स होती हैं, सेंट्रल कैनाल की जो अराउंड प्लेट्स होती हैं, उनको जो है लेमली बोलते हैं। और लेक्यूनी की अगर बात करें, लेक्यूनी, लेक्यूनी क्या होती है, तो लेक्यूनी जो होता है सेंट्रल कैनाल के जो लेमली के बीच में होता है, सेंट्रल कैनाल के जो लेमली के बीच में प्रेजेंट होता है उसको लेक्यूनी बोलते हैं। लेक्यूनी एक थिनी कैनाल्स होता है, लेक्यूनी जो है एक थिनी कैनाल्स होता है, लेक्यूनी एक थिनी कैनाल्स के थ्रू जो है एक दूसरे से जुड़ा रहता है, जिसे हम कैनाकुलाई बोलते हैं। कैनाकुलाई जो होता है उसमें एक फ्लूइड ट्रेवल करता है, जिससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ट्रेवल करता रहता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ट्रेवल करता है, जो कि हमारी बोन सेल्स को जो होता है न्यूट्रिशन देता है। अगर बात करें जो ये बोन्स होती हैं, बोन्स जो होता है कॉम्पैक्ट बोन्स जो होती है, कॉम्पैक्ट बोन ये जो है फ्लैट बोन्स में या फिर लॉन्ग बोन्स के सॉफ्ट में पाई जाती हैं। फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन्स से सॉफ्ट मतलब जो बोन्स होती है जो ऐसे लॉन्ग अगर बोन्स बनाए, लॉन्ग बोन्स की अगर बात करें तो ये जैसे लॉन्ग बोन्स हो गई, ये लॉन्ग बोन्स हो गई, तो इसके जो ये हो गया ऊपर वाला डायाफाइसिस होता है, डायाफाइसिस और नीचे वाला फिर डायाफाइसिस एपीफाइसिस होता है, बीच का जो होता है डायाफाइसिस होता है। ये बीच का जो हिस्सा होता है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट इसको बोलते हैं सॉफ्ट, जो बीच का हिस्सा होता है इसी में जो है कॉम्पैक्ट बोन पाई जाती है, ये सॉफ्ट होता है। ये पूरा जो है बीच का हिस्सा जो होता है सॉफ्ट कहलाता है, इसमें कॉम्पैक्ट बोन पाई जाती है। अगर बात करें कैंसिलस बोन्स की, कैंसिलस बोन्स या फिर स्पॉन्जी बोन्स की अगर बात करें हम, तो कैंसिलस बोन्स और जो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, इस प्रकार की बोन्स देखने पर हनी कैम्ब की तरह लगती हैं। हनी कम जो होता है, हनी का मतलब हनी का जो छत्ता होता है, हनी का मतलब हनी का जो छत्ता होता है, हनी का जो छत्ता होता है, हनी कम उसकी तरह जो होती है दिखाई देती हैं, स्पॉन्जी दिखाई देती हैं। और ये जो है बोन्स जो होती हैं उनका वेट कम करती हैं, बोन्स का वेट कम करती हैं या फिर लाइट वेट होती हैं। ये कैंसिलस बोन्स की वजह से ही बोन्स होते हैं लाइट बोन्स होती हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो बर्ड्स होती हैं उसमें कैंसिलस बोन सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। या ये पोरस होती है, ये स्मॉल नीडल लाइक पीसेस से बनी होती हैं। जो कैंसिलस बोन्स होती हैं वो स्मॉल नीडल लाइक पीसेस से बनी होती हैं, जिनको हम ट्यूबर ट्रेबिकुलई ट्रेबिकुली बोलते हैं, ट्रेबिकुली बोलते हैं। जो स्मॉल नीडल लाइक पीसेस होती हैं उनको हम ट्रेबिकुली बोलते हैं। ट्रेबिकुली में इसमें होता है, ट्रेबिकुली जो होती है उसमें रेड बोन मैरो पाया जाता है। रेड बोन मैरो का मेन फंक्शन क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करना। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्म ब्लड एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करती हैं। जो कैंसिलस बोन्स होती है तो ये लॉन्ग बोन, स्कल बोन, रिब्स, पेल्विक बोन्स, वर्टिब्री के जो है किनारों पर इंड पे पाई जाती हैं। ये लॉन्ग बोन के इंड पे पाई जाती है, स्कल बोन, रिब्स के, पेल्विक बोन, वर्टिब्री के इंड पे पाई जाती है। इंड पे मतलब किनारों पे पाई जाती हैं। कौन सी, कैंसिलस बोन्स या फिर स्पॉन्जी बोन्स। अगर टाइप्स ऑफ बोन्स की हम बात करें, वो तो शेप के आधार पे था, तो और बाकी टाइप्स जो होते हैं बोन्स के कितने प्रकार के होते हैं, 6 टाइप्स की होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं। पहली लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर शेप बोन, सिस्मॉइड शेप बोन। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर शेप बोन, सिस्मॉइड बोन। लॉन्ग बोन की अगर बात करें तो लॉन्ग बोन में जो होता है ये बोन्स लॉन्ग होती हैं, ये बड़ी बोन्स होती हैं। इनमें मेनली इनमें क्या अगर बात करें इनके क्या फीचर्स होते हैं, तो इसमें इपीफाइसिस प्लेट ये साफ्ट पाया जाता है। इपीफाइसिस प्लेट मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये अगर लॉन्ग बोन्स हो गई, ये लॉन्ग बोन्स है तो ये इपीफाइसिस होता है, ये इपीफाइसिस होता है, ये इपीफाइसिस होता है। और ये जो बीच का पार्ट होता है ये साफ्ट होता है। इधर का इंड वाला पार्ट ये इपीफाइसिस, ये इपीफाइसिस, इसके बीच में जो होता है साफ्ट होता है। ये लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होता है। जैसे ही लॉन्ग बोन कौन कौन सी हो गई, हैंड में अगर देखें, अपर लिम्ब में या फिर हाथों में देखें तो हाथों में लॉन्ग बोन्स कौन कौन सी होती है, ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस बोन, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना 3 बोन्स होती हैं जो हाथ में पाई जाती है, लॉन्ग बोन्स होती है। अब पैरों में अगर बात करें तो टिबिया, फिब्यूला और फीमर, फीमर जो है सबसे लंबी बोन्स होती है, बॉडी की सबसे लंबी बोन्स फीमर जो होती है ये होती है, जो पैरों में पाई जाती है। शॉर्ट बोन्स की अगर बात करें तो शॉर्ट बोन्स में मेनली इसमें साफ्ट नहीं पाया जाता, साफ्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है, साफ्ट एब्सेंट होता है। ये कार्पल बोन्स या रिस्ट बोन्स शॉर्ट बोन्स होती हैं, और जो हाँ पैरों की जो होती है टार्सल बोन्स है, टार्सल बोन्स या एंकल बोन्स है, टार्सल बोन्स या एंकल बोन्स भी शॉर्ट बोन्स होती हैं। फ्लैट बोन क्या होता है, फ्लैट बोन जो होता है मेनली स्टर्नम
स्टर्नम, रिब्स और स्कल। सबसे ज़्यादा जो है बोन्स स्कल की, स्टर्नम और रिब्स जो होती है ये फ्लैट बोन्स होती हैं। फ्लैट मतलब चपटी, फ्लैट शेप की बोन्स होती हैं, चपटी बोन्स होती हैं। स्टर्नम हो गया, रिब्स और स्कल जो होते हैं चपटी बोन्स होती हैं। अगर हम बात करें इरेगुलर शेप की बोन्स, इरेगुलर शेप की बोन्स होती हैं वर्टिब्री फेशियल बोन, वर्टिब्री फेशियल बोन और सम स्कल्स, कुछ स्कल बोन्स है। इरेगुलर शेप की अगर बोन्स की बात करें तो इरेगुलर शेप में बोन्स की अगर बात करते हैं तो वर्टिब्री आती हैं, वर्टिब्री इरेगुलर शेप की बोन्स होती हैं। फेशियल बोन तो फेस में जो मतलब चेहरे में जो बोन्स पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं। और कुछ स्कल में, कुछ खोपड़ी की बोन्स भी जो होती हैं इरेगुलर शेप की होती हैं। सिस्मॉइड बोन्स की अगर बात करें, सिस्मॉइड बोन इकलौती ऐसी बोन्स है पटेला या नी कैप जो सिस्मॉइड बोन होती है। ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो ब्लड सेल्स होते हैं, 3 पाइप सेल्स होती है, 3 ब्लड सेल्स होती है जिनसे हमारी बोन्स का फॉर्मेशन होता है। एक हो गई ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, ओस्टियोसाइट सेल्स, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। इन तीनों के फंक्शन की अगर बात करें हम, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की अगर बात करें तो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स ये बोन सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स ये बोन सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। बोन टिश्यू पर ऑर्गेनिक सॉल्ट एंड ओस्टियोन्स का डिपोजिशन करते हैं। सॉल्ट एंड ओस्टियोन्स का डिपोजिशन होता है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स करते हैं। मतलब ओस्टियोब्लास्ट सेल्स का मेन फंक्शन होता है बोन सेल्स का फॉर्मेशन करना। और ये सेल्स जो होती हैं ग्रूमिंग मतलब बोन्स को बढ़ाना, रिपेयर करना, रीमॉडलिंग करना, दोबारा से बनाना, रीमॉडल करने में हेल्प करती हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तीनों में ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट में कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा सा। तो अगर हम ओस्टियोब्लास्ट की बात करें तो B4 आता है ब्लास्ट, B4 ब्लास्ट और B4 बनाना। B4 ब्लास्ट और B4 बनाना मतलब बोन्स के बनने में मदद करती है, बोन्स को बनाती है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो इसीलिए ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ब्लास्ट B4 ब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, B4 ब्लास्ट और B4 बनाना। B4 ब्लास्ट, B4 बनाना, बनाना मतलब बनाती हैं, बोन सेल्स को ये बनाती हैं। जैसे डीपर लेयर ऑफ पेरीओस्टियम, जो बोन्स की जो बाहर की कवरिंग होती है, मेम्ब्रेनस फाइब्रस कवरिंग होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं पेरीओस्टियम, पेरीओस्टियम बोलते हैं। तो पेरीओस्टियम के नीचे पाया जाता है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। और जो इमेच्योर बोन्स होती हैं, इमेच्योर बोन्स के सेंटर में पाया जाता है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। और सेल्स ऑफ डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, इंड जो होता है डायाफाइसिस जहाँ पे इंड होता है और एपिफाइसिस स्टार्ट होता है, तो ऐसे बोल सकते हैं डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में ओस्टियोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। और जो फ्रैक्चर साइड होती है वहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। फिर अगर बात करें ओस्टियोसाइट सेल्स, C4 साइट्स, C4 काटना, C4 साइट्स और C4 काटना। तो C4 साइट्स और C4 काटना, सी से काटना, काटना मतलब ये बोन्स को काट काट कर शेप प्रोवाइड करती हैं। ओस्टियोसाइट सेल्स जो होती हैं बोन्स को काट कर शेप प्रोवाइड करती हैं। नहीं, ये ओस्टियोसाइट्स काटती नहीं, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स काटती हैं। ओस्टियोसाइट्स की अगर बात करें तो ओस्टियोसाइट जो है मेंटेन करती हैं बायो मिनरलाइजेशन को, बायो मिनरलाइजेशन को मेंटेन करती है। ओस्टियोसाइट सेल्स होती हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो मेच्योर हो जाती है, और जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल मेच्योर होकर ब्लड सेल्स को बनाना बंद कर देती हैं उनको ओस्टियोसाइट सेल्स बोलते हैं। ये मेच्योर बोन सेल्स होती हैं। ये सेल्स बोन टिश्यू का मॉनिटर करती हैं, बोन टिश्यू को जो है मॉनिटर एंड मेंटेनेंस करती हैं। ये बोन्स सेंट्रल कैनाल्स, कैनाकुलाई से नरिश कर लेती हैं, नरिशमेंट लेती हैं। जो ओस्टियोसाइट सेल्स होती हैं वो सेंट्रल कैनाल से होती है, सेंट्रल कैनाल से जो है नरिशमेंट लेती हैं, सेंट्रल कैनाल से जो है नरिशमेंट लेती हैं। ये सेल्स जो है न्यू बोन सेल्स का निर्माण नहीं करती, ओस्टियोसाइट सेल्स नई सेल्स का निर्माण नहीं करती हैं। फिर ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की अगर बात करें तो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होती हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो लगभग 50 न्यूक्लियाई होते हैं उनमें। ओस्टियोक्लास्ट में लगभग 50 न्यूक्लियाई होते हैं, 50 न्यूक्लियाई जो है पाए जाते हैं, और ये लार्ज सेल्स होती हैं, बड़ी सेल्स होती हैं। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होती हैं बोन्स को जो होते हैं ब्रेक डाउन करके कैल्शियम फास्फोरस को रिलीज करती हैं। ब्लड में कैल्शियम फास्फोरस का जो लेवल होता है मेंटेन करती हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये मेंटेन करके रखती हैं। और ये नियमित शेप प्रोवाइड करती हैं। ओस्टियोक्लास्ट मतलब काटती, C4 काटना, तो ये काट कर जो है बोन को जो है शेप प्रोवाइड करते हैं, एक शेप प्रोवाइड करने का काम करती हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। फिर बात करें ब्लड सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ बोन टिश्यू, बोन टिश्यू के डेवलपमेंट की अगर बात करें, बोन टिश्यू के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ह्यूमन में बर्थ से ह्यूमन में बर्थ से ह्यूमन में बर्थ से 21 साल की आयु तक जो है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन में बर्थ से
बर्थ से 21 साल की आयु तक बोन सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओसिफिकेशन या ओस्टियोजेनेसिस बोलते हैं। ओसिफिकेशन भी बोल सकते हैं बोन सेल्स के फॉर्मेशन को, या ओसिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो जो लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर शेप बोन, ये कार्टिलेज मॉडल से बनती हैं। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर शेप बोन्स कार्टिलेज मॉडल से मिलकर बनती हैं। और जो फ्लैट बोन्स होती हैं वो मेम्ब्रेनस मॉडल से मिलकर बनती है। जो फ्लैट बोन्स होती है वो मेम्ब्रेनस मॉडल से मिलकर बनती हैं। सिस्मॉइड बोन्स की अगर बात करें, सिस्मॉइड बोन जो है टेंडन जो होता है, टेंडन से मिलकर बनी होती हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो जो बोन्स होती हैं, बोन्स का फंक्शन क्या होता है, या हमारे स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, तो ये मेन फंक्शन की अगर बात करते हैं तो बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। बोन्स जो होते हैं बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करते हैं बोन्स। और ये मसल्स को और टेंडन को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। मसल्स और टेंडन की अटैचमेंट में मदद करते हैं। और ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं। हमारी बॉडी के जो बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं उनको अलाउ करते हैं। हमारी बोन्स के थ्रू ही मूवमेंट होते हैं। और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे क्रेनियम के थ्रू ब्रेन को, थोरेसिक केज के थ्रू हमारे लंग्स और हार्ट को, पेल्विस कैविटी के थ्रू हमारे ब्लडर को प्रोटेक्शन देते हैं। और जो बोन सेल्स जो होती हैं वो हीमोपोएसिस का काम करती है। हीमोपोएसिस मतलब होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती हैं बोन सेल्स। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी बोन सेल्स ही करती हैं। और मिनरल्स का स्टोर करती हैं। मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फेट का स्टोरेज जो है हमारी बोन सेल्स के द्वारा ही होता है। अगर हम बात करें टेंडन और लिगामेंट की, टेंडन और लिगामेंट की अगर बात करें तो टेंडन होता है, टेंडन हमारी बॉडी का जो है सॉफ्ट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बोन को मसल से जोड़ के रखता है। टेंडन जो होता है बोन्स को मसल्स के जोड़ने का काम करता है, टेंडन। और जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और बोन्स को बोन से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। टेंडन बोन्स को मसल से जोड़ता है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। अगर बात करें हम इस ह्यूमन एंडोस्केलेटन में जो 206 हड्डियां होती हैं, 206 बोन्स होती हैं, 206 बोन्स जो होती हैं उनके बारे में, उनको हम एक एक करके आपको हम बताएंगे सारी बोन्स के। हमारी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है उसको हम मेनली दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्जियल स्केलेटल सिस्टम, एक्जियल स्केलेटन सिस्टम होता है। एक एक्जियल स्केलेटन सिस्टम होता है जिसमें 80 बोन्स होती हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है जिसमें 126 बोन्स होते हैं, 126 बोन्स होती हैं अपेंडिकुलर में। एक्जियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं। तो एक्जियल स्केलेटन की अगर बात करूँ मैं, तो एक्जियल स्केलेटन जो होता है हमारी बॉडी की एक्सिस के अराउंड जितनी भी बोन्स पाई जाती है, एक्सिस मतलब मिड लाइन। अगर हम बॉडी को दो भागों में डिवाइड करते हैं तो जो मिड लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है, जिसको सजाइटल लाइन भी बोलते हैं, उसको जो है उसके जो सेंटर के आसपास जितनी भी बोन्स पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं एक्जियल स्केलेटन के अंतर्गत आती हैं। वो एक्जियल स्केलेटन के अंतर्गत आती हैं। तो उसमें आते हैं क्रेनियम बोन, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन, हाइवाइड बोन, वर्टिब्री, रिब्स, स्टेनम। तो हमारे एक्जियल बोन्स मतलब होता है जो सेंटर में, बॉडी के सेंटर से जो होते हैं, जो सेंटर में आती है ना बोन्स, जैसे स्कल भी बोन होती है, खोपड़ी की बोन जितनी भी है वो एक्जियल में आती है। बीच में आता है कौन, फिर रिब्स आती हैं, सेंटर में ही तो आती है भी रिब्स। फिर वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी होती है वो भी सेंटर में आती है। ये सारी मिला के जो है 80 बोन्स होती हैं। ये कितनी होती है, 80 बोन्स का फॉर्म जो है ग्रुप होता है जो एक्जियल स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। अगर बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब जो बाहर, एक्जियल को छोड़ के जितनी भी बोन्स आती हैं वो अपेंडिकुलर में आएंगी। एक्जियल को छोड़ के जितनी भी बोन्स आएंगी वो अपेंडिकुलर में आएंगी। जैसे अपेंडिकुलर में दोनों हाथ और दोनों हाथ जुड़े किससे हैं, शोल्डर से ना। तो दोनों हाथ और शोल्डर और दोनों पैर और पैल्विस बोन, पैल्विक गर्डर, शोल्डर गर्डर और पैल्विक गर्डर, अपर आर्म शोल्डर गर्डर, लोअर आर्म पैल्विक गर्डर। ये दोनों जो हाथ और पैर जो होते हैं, हाथ पैर और कमर की जो बोन्स होती है पैल्विक गर्डर, और कंधे की बोन्स जो शोल्डर गर्डर, ये जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन का निर्माण करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होते हैं वो कितनी बोन्स होती हैं, तो 126 बोन्स होती हैं। अपेंडिकुलर में कितनी बोन्स होती हैं, 126 बोन्स जो है होती हैं अपेंडिकुलर में। अगर एक्जियल स्केलेटन की बात करूं तो उनको मैं क्लासीफाई भी कर सकता हूँ। एक्जियल स्केलेटन
मेनली, तो उसमें स्कल हो गया है। स्कल में कितनी 28 हड्डियाँ होती हैं। 28 बोन्स जो है स्कल में आ जाती हैं। एक हाईवाइड बोन होती है जो कि फ्री पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है हाईवाइड बोन। स्कल में क्रेनियल बोन 8 होती हैं, फेशियल बोन 14 होती हैं, ईयर ऑस्कल्स मतलब कान की हड्डी 6 होती हैं। एक राइट कान, लेफ्ट कान, 3 करके 6 हड्डियाँ होती हैं। फिर अगर रिब्स की बात करें तो रिब्स होती टोटल कितनी 25 रिब्स होती हैं। 24 रिब्स हो गई, एक स्टर्नम हो गया। 24 रिब्स और एक स्टर्नम, रिब्स में ही ऐड होता है स्टर्नम भी, तो एक स्टर्नम हो गई, 24 रिब्स हो गई। वर्टिब्रल कॉलम जो होती है कितनी 26 होती हैं। 26 जो है वर्टिब्रल कॉलम्स है, जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्री 7, थोरेसिक वर्टिब्री 12, लंबर वर्टिब्री 5 और सेक्रम वर्टिब्री 1, कोकिक्स वर्टिब्री 1। सबसे पहले हम स्कल की बात करते हैं। स्कल मतलब हमारी खोपड़ी की बात करते हैं। खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियाँ होती, तो टोटल हड्डियाँ होती हैं 28 हड्डियाँ। टोटल कितनी हड्डियाँ होती, तो टोटल हड्डियाँ होती हैं 28 और एक हाइवाइड बोन मिला के 29 हो जाती हैं। तो टोटल हड्डियाँ हो गई 28। तो 28 की अगर बात करें तो स्कल को जो है अपर एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की जो अपर एंड पे पाई जाती है स्कल, हमारी बोन्स खोपड़ी जो होती है अपर एंड पे पाई जाती है। उसको दो भागों से मिलकर हमारी खोपड़ी बनती है। एक हो गया क्रेनियम, जिसको बोलते खोपड़ी, खोपड़ी क्रेनियम हो गया। दूसरा हो गया फेस, फेस मतलब चेहरे की हड्डियाँ। चेहरे की हड्डियाँ 14 हो गई, क्रेनियम 8 हो गई। तो क्रेनियम बोन की अगर बात करूँ मैं, क्रेनियम की अगर बात करूँ तो क्रेनियम बोन्स जो होती है मेनली क्रेनियम स्कल बोन, यह क्रेनियम स्कल का सबसे अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला होता है, जो क्रेनियम बोन से मिलकर बना होता है। क्रेनियम बोन्स जो है क्रेनियल कैविटी का निर्माण करते हैं, जो कि डोम शेप होते हैं। डोम शेप एक कैविटी बनाती है क्रेनियल बोन्स मिलकर, क्रेनियल बोन्स मिलकर एक डोम शेप कैविटी बनाती हैं, जिसको हम क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। क्रेनियल कैविटी जो होती है डोम शेप होता है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन जो होता है हमारा उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसमें बोन्स होती हैं, एक होती इथमाइड बोन्स, फ्रंटल बोन्स, टेम्पोरल बोन्स, इथमाइड बोन्स, पैराइटल बोन्स, ऑक्सीपिटल स्फेनाइड बोन्स। फ्रंटल बोन्स, पैराइटल बोन्स, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, स्फेनॉइड, इथेमॉइड। तो इसमें से जो बोन्स दो बोन्स जो पहली होती कौन सी, टेम्पोरल बोन्स और पैराइटल बोन्स। टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन दो दो होती, बाकी सब सिंगल सिंगल बोन होती। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथेमॉइड, स्फेनॉइड। तो इसमें भी ये बता देंगे, इस जो डायग्राम है इसमें जो आगे मत्थे पे जो होते हैं फ्रंट बोन, फ्रंटल बोन जो होती है ये फ्रंट पे पाई जाती है, आगे तो फ्रंट हो गई फ्रंटल बोन। पैराइटल पीछे, फ्रंटल बोन से तब पीछे जो ऊपर के साइड में पाई जाती है वो पैराइटल बोन्स होती है। टेम्पोरल मतलब कनपट्टी, कनपट्टी की जो बोन्स होती है टेम्पोरल बोन्स होती है। कनपट्टी जो होती है साइड वाली बोन्स, कनपट्टी जो होती है वो टेम्पोरल बोन हो गई, ये टेम्पोरल बोन हो गई। ठीक है, ये ऑक्सीपिटल हो गई, पीछे की साइड जो पाई जाती है, सबसे पीछे की साइड में वो ऑक्सीपिटल बोन्स होती हैं। जो आँख जो होती है वो, जो आँख की कैविटी होती है उसके पीछे पाई जाती है वो इथेमॉइड होती है, और ये स्फेनॉइड हो गई, स्फेनॉइड बोन्स पाई जाती हैं। फिर अगर बात करें फेशियल बोन्स की, तो फेस में 14 हड्डियाँ पाई जाती है। फेस में कितनी पाई जाती है, 14 हड्डियाँ पाई जाती है फेस में। तो फेस में 14 हड्डियाँ पाई जाती है, जिसमें से वोमर और मैंडिबल, वोमर और मैंडिबल सिंगल सिंगल होती हैं, सिंगल हड्डियाँ होती हैं। एक मैंडिबल और दूसरी वोमर, ये सिंगल हड्डियाँ होती हैं, एक ही हड्डी एक एक पाई जाती हैं, बाकी सारी डबल होती हैं। तो इसमें जाइगोमेटिक, वोमर, पैलेटाइल, नजल बोन्स, मैग्जिला बोन, लैक्रिमल, इन्फेरियर कॉन की, मैंडिबल बोन्स। बोम जाइगोमेटिक, बोमर, पैलेटाइल, नजल बोन, मैग्जिला बोन, लैक्रिमल बोन, इन्फेरियर कॉन की, मैंडिबल बोन्स। डायग्राम में अगर बात करें तो ये नोज की अपर साइड में जो होती है ये पाई जाती है नजल बोन्स। फिर नोज होती है उसके साइड में, आँखों के पास जो होती है, आँखों के पास जो होते हैं लैक्रिमल बोन्स पाई जाती है, जो ब्लू कलर की दिख रही है ये लैक्रिमल बोन्स है। फिर ये जाइगोमेटिक हो गई, ये जाइगोमेटिक बोन्स हो गई। और जो पैलेंटाइल, जो बोमर बोन होती है, बोमर बोन होती है सिंगल, उससे जो जुड़ी रहती है, पैलेंटाइल बोन होगी रेड कलर की देख रहे हैं उसमें, और ये बोमर होगी सिंगल जो होती है आगे की तरफ, और इसके दोनों तरफ होती है इन्फेरियर नजल कॉन की। मैग्जिला जो होता है, ये मैग्जिला जो होता है, मैग्जिला में दांत दांत जो है टीथ हमारे धंसे रहते हैं, उसको बोलते हैं एल्व्यूलर शेक जो होता है, उसमें जो है धंसे रहते हैं मैग्जिला में। और ये मैंडिबल है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ी बोन्स ये मैंडिबल होती है, क्योंकि ये मूवेबल होती है। बाकी सारी बोन्स होते हैं फिक्स होती हैं, लेकिन जो मैंडिबल बोन्स होती है वो मूवेबल होती है, वो चलती रहती है। फिर अगर बात करें हाइवाइड बोन्स, तो हाइवाइड बोन्स हॉर्स शू शेप होती हैं।
हॉर्स शू शेप की होती है हाइवाइड बोन्स, सिंगल पाई जाती है, किसी भी बोन से ये अटैच नहीं रहती है। और इससे जो हमारी जो जीभ होती है, टंग होती है, वो पीछे साइड में हमारी जो हाइवाइड बोन होती है उससे अटैच रहती है, हाइवाइड बोन से। और इससे जो थायराइड कार्टिलेज होता है उसके पास में हाइवाइड बोन हमारी पाई जाती है। ईयर ऑसिकल्स की अगर बात करें, ईयर ऑसिकल्स मतलब कान की हड्डियाँ, में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं ईयर ऑसिकल्स होती हैं। यह कान की बोन्स होती हैं, ये तीन, संख्या में तीन होती है, ये मिडल कान में पाई जाती है, संख्या में तीन होती हैं। पहली होती है मेलियस, इनकस सेकेंड हो गई, स्टेपिस थर्ड हो गई। तो मेलियस जो होती है वो हैमर शेप की होती है, हथौड़े की तरह होती है। इनकस होती है एनुअल शेप की होती है, स्टेपिस होते हैं स्टिरिप शेप की होती है, स्टिरिप शेप। तो सबसे छोटी बोन्स होती है स्टेपिस होती है। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में पूछी गई है कि स्टेपिस बोन हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स कौन सी है, तो ये स्टेपिस होती है, ये स्टेपिस बोन्स हो गई, ये स्टेपिस बोन्स होती है। स्टेपिस जो कि स्टिरिप शेप की होती है। एनुअल, ये एनुअल बोन हो गई, ये एनुअल होती है इनकस बोन, इनकस बोन जो तो एनुअल शेप की होती है ये हो गई। और हैमर शेप, ये हैमर शेप हथौड़े की तरह, हैमर शेप मेलियस होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे कान की जो हड्डियां होती हैं बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ उनका सीक्वेंस बताइए। सीक्वेंस अगर पूछते हैं तो सीक्वेंस में सबसे बाहर मेलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपिस। तो मेलियस, इनकस, स्टेपिस, बाहर से अंदर की ओर। एम पहले आता है, एस बाद में आता है। तो एम पहले आ गया तो मेलियस सबसे पहले बोन्स आएगी, ईयर क्या है, मिडिल ईयर में सबसे पहले मेलियस आएगी। तो ये क्या बन गया, मिस। मिस से मतलब, मिस से याद रख सकते हैं आप, बाहर से अंदर की ओर, मिस, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। एम पहले आता तो ये सबसे बाहर हड्डी होगी, एस बाद में आता अल्फाबेट में तो ये सबसे अंदर की हड्डी होगी। रिप्स की अगर बात करें तो इसके बाद आती है रिप्स। रिप्स में 25 बोन्स होती हैं, 25 बोन्स होती है, जिसमें एक स्टर्नम होता है, 24 रिप्स होती हैं। तो ये होता है रिप्स जो है मिलकर जो होता है रिप केज का फॉर्मेशन करती है, रिप केज या थोरेसिक केज का फॉर्मेशन करती है, जो कि हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। और जो कार्ट इसमें जो बोन्स होती हैं तो मेनली ट्रू रिप्स कितनी हो गई, 1 से 7 तक, 1 से 7 तक। ये जो है 1 से 7 तक, देखो यहाँ तक ये बोन्स जो है 1 से 7 तक, ये 1 से 7 तक ये बोन्स जो है डायरेक्ट हमारे स्टर्नम से जुड़ी हैं। 1 से 7 तक डायरेक्ट हमारे स्टर्नम से जुड़ी हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं ट्रू रिप्स। 1 से 7 तक जो है ट्रू रिप्स होती हैं। फिर 8, 9, 10, ये 8, 9, 10 तीन बोन्स जो है दाग के जो सेवेंथ रिप्स होती है उसमें जाके जुड़ी, डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ी, तो इसीलिए इनको बोलते हैं फॉल्स रिप्स। 8, 9, 10 जो है फॉल्स रिप्स होते हैं। फिर फ्लोटिंग रिप्स दो होती हैं, ये हो गई दो रिप्स, ये 11 और 12, ये दो जो होते हैं फ्लोटिंग रिप्स होती है, जो कि हमारी किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। दो रिप्स होती हैं फ्लोटिंग रिप्स होती है, जो कि किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और ये स्टर्नम की अगर बात करें तो स्टर्नम जो होता है टी शेप का होता है। स्टर्नम जो है टी शेप का होता है, जिससे हमारी बोन्स ये है जो रिप्स होती है जुड़ी रहती है, किसके थ्रू, जो इंटर कॉर्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज होता है, कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू जो है कि हमारी रिप्स जुड़ी रहती है, कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू, कॉस्टल कार्टिलेज। तो और जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम का जो ऊपर, ये स्टर्नम की अगर बात करें तो स्टर्नम का डायग्राम ये ऐसा होता है। स्टर्नम का डायग्राम जो होता है, अगर हम आपको हाईलाइट करके दिखाएं तो ये स्टर्नम का डायग्राम होता है, ये स्टर्नम का डायग्राम होता है स्टर्नम का। तो ये होता है ऊपर का पार्ट होता है, ये मेनुब्रियम होता है, और ये बॉडी, और नीचे का पार्ट होता है ये जाइफाइड, ये बॉडी जाइफाइड हो गए। ये बीच वाला मिडल पार्ट होता है बॉडी, ऊपर का पार्ट होता है मेनुब्रियम। तो इसी के पास होता है, यहाँ पे होता है सुप्रा स्टर्नल नोच, सुप्रा स्टर्नल नोच होता है, सुप्रा स्टर्नल नोच होता है ऊपर के भाग में, ऊपर के साइड में सुप्रा स्टर्नल नोच होता है। और ये साइड में जो होता है, साइड में क्लेविकुलर नोच होता है, जिसमें क्लेविकल बोन होता है, क्लेविकुलर बोन होती है, जो ब्यूटी बोन्स होती है, क्लेविकुलर बोन्स होती है, वो आके अटैच होती है। अगर बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम जो होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम टोटल 26 बोन्स होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती, तो 26 बोन्स जो हैं वर्टिब्रल कॉलम होती हैं, 26 वर्टिब्रल कॉलम होती है, जिसमें से वर्टिब्रल कॉलम जो होती हैं स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, जो कि 1 से 7 तक ये सर्वाइकल बोन्स हो गई, 1 से 7 तक सर्वाइकल बोन्स हो गई, 1 से 7 तक सर्वाइकल, 1 से 12 थोरेसिक, और 5 लंबर होती हैं, सर्वाइकल 7 होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्री 12, लंबर 5, सेक्रम 1,
5 जो है सेक्रम मिल के जो है एक का फॉर्मेशन करती हैं, और कोकिक्स जो होते हैं 4 फ्यूज होकर एक बनाती हैं। जो बच्चे होते हैं उन पे 33 बोन्स होती हैं, बच्चों में 33 बोन्स होती हैं। तो 33 बोन्स जो होती हैं ये फ्यूज हो जाती है। ये 5 बोन्स जो सेक्रम की सेक्रल बोन्स होती है, सेक्रल बोन्स होती है, वो 5 फ्यूज होकर एक सेक्रम का फॉर्मेशन करती हैं। और जो 4 कॉक्सियल वर्टिब्री होती है, कॉक्सियल वर्टिब्री होती है, फ्यूज होकर कॉकिक्स का निर्माण करती हैं। तो इसीलिए ये जो बच्चों में 33 पाई जाती हैं और जो एडल्ट होते हैं उसमें 26 बोन्स पाई जाती हैं, फ्यूज होके हो जाती हैं। ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर फॉर्म करती हैं। हमारी बॉडी का जो पिलर का फॉर्मेशन है तो कौन करता है, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है पिलर का फॉर्मेशन करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और जो इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है शॉक एब्जॉर्बर होता है। ये आप देख रहे हो कि इसके बीच बीच में 2 वर्टिब्री के बीच बीच में गैप है, गैप होता है, उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इनको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ये देखो, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, बीच बीच में जो गैप है इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, और इसी में नीचे जो शॉक एब्जॉर्बर करता है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम 26 होती हैं, बच्चों में 33 होती हैं, जिसमें से कॉकिक्स होता है, कॉकिक्स होता है 4 फ्यूज होकर एक बनाती हैं, सेक्रल होते हैं जो 5 फ्यूज होकर एक बनाती हैं। अगर बात करें फिर अपेंडिकुलर की, अपेंडिकुलर जो स्केलेटल होता है, अपेंडिकुलर में आते हैं अपर लिम, लोअर लिम, अपर लिम, लोअर लिम, शोल्डर गर्डल, पेल्विक गर्डल, शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल। तो इसमें दो टोटल कितनी सब हड्डियाँ होती हैं, तो 126 बोन्स होती हैं, जिसमें पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, अपर लिम, लोअर लिम, हाथ पैर, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों हाथ में 30-30 हड्डियाँ होती हैं। हाथों में 2 हाथ 60 हड्डियाँ हो गई, दोनों पैरों में 30-30 होती हैं, तो 120 हड्डियाँ हो गई। एक हाथ में 30 हड्डियाँ, एक पैर में 30 हड्डियाँ, तो 2 पैर हो गए तो 60 हड्डियाँ, 2 हाथ हो गए 60 हड्डियाँ, तो 120 हड्डियाँ तो ऐसे ही हो गई। अब बची कितनी, 6 हड्डियाँ, तो 6 हड्डियाँ में पेल्विक गर्डल 4 हड्डियाँ होती, पेल्विक पेक्टोरल गर्डल 4 हड्डियाँ होती, पेल्विक गर्डल 2 हड्डियाँ होती, टोटल हो गई। तो पेक्टोरल गर्डल में क्लेविकुलर बोन, स्कैपुला बोन, क्लेविकुलर बोन से होती है, कॉलर बोन्स भी इसको बोलते हैं और ब्यूटी बोन्स भी बोलते हैं। जो पेक्टोरल गर्डल की जो क्लेवाइकल बोन्स होती है, क्लेवाइकल बोन्स 2 होती हैं, कॉलर बोन्स भी बोलते हैं उसको, ब्यूटी बोन्स होते हैं, और स्कैपुला, ये 4 हो गई। अपर लिम में राइट अपर लिम, लेफ्ट अपर लिम 30-30 बोन 60 हो गई। पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स होती हैं, इसमें 2 बोन्स है, और लोअर लिम में 60 बोन्स होती है, इसमें लेफ्ट लोअर लिम, राइट लोअर लिम 30-30 बोन्स है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल की, पेक्टोरल गर्डल इसमें जो होता है शोल्डर गर्डल भी आता है, पेक्टोरल गर्डल इसमें जो होता है शोल्डर गर्डल भी इसको कहते हैं, शोल्डर गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स होती है, स्कैपुला होता है, स्कैपुला बोन्स होती है, स्कैपुला, और दूसरी होती है क्लेवाइकल बोन्स, क्लेवाइकल बोन्स और स्कैपुला। क्लेवाइकल को ब्यूटी बोन्स या कॉलर बोन्स भी कहते हैं। फिर अपर लिम की बात करते हैं, हाथ की बात करें तो हाथ में बोन्स कितनी होती है, एक हाथ में 60 बोन्स होती हैं, एक हाथ में 60, मतलब एक हाथ में 30 बोन्स होती है, दोनों हाथ में 60 बोन्स होती हैं, 60 बोन्स होते हैं, एक में 30 बोन्स होती हैं। तो ह्यूमरस बोन सबसे पहले, ह्यूमरस बोन, फिर रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना एक एक बोन्स पाई जाती है। फिर कार्पल रिस्ट, कलाई वाली जो हड्डियाँ होती हैं वो 8 होती हैं। मेटाकार्पल, मेटाकार्पल जो हथेली की हड्डियाँ होती 5 होती है। फैलेंजिस, फिंगर बोन्स, अंगुलियों में जो होती 14 हड्डियाँ होती हैं, और 14 हड्डियाँ फेस में भी होती हैं, फेस में भी 14 हड्डियाँ, अंगुलियों में भी 14 हड्डियाँ। ठीक है, जब हाथ की 14 हड्डियाँ सब मुंह की 14 हड्डियों पे पड़ती, फेस की 14 हड्डियों पे पड़ती, तो दोनों आपस में मिलके फेस जो है खराब हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो जो फेस में जो होती 14 हड्डियाँ होती हैं, और हाथ में भी अंगुलियों में 14 हड्डियाँ होती हैं। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। तो कार्पल से जो होती हैं वो 8 हड्डियाँ होती हैं, उनके जो है नाम याद रखने पड़ते हैं। तो अगर बात करें तो ये हो गई ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन ये होती है, ह्यूमरस बोन हाथ की बोन्स होती है। और ये हो गई, ये रेडियस हो गई, ये अल्ना हो गई, रेडियस और अल्ना। जो रेडियस बोन होती अंगूठे की तरफ, अंगूठा जिधर होता है उधर रेडियस बोन होती है, लेटरल साइड से बोल सकते हैं। लेटरल साइड पे जो होता है रेडियस बोन होती है, और अल्ना बोन्स होती हैं इनर साइड, इनर मिडल साइड में। फिर अगर बात करें कार्पल बोन्स, जो कार्पल बोन्स होती हैं उनके नाम भी याद करने पड़ते हैं। तो ये हमने बना, जिसमें आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो इसमें जो होता है सारे जो बोन्स होते हैं उसमें दिखाया गया है। ये फैलेंजिस हो गई, फैलेंजिस, फैलेंजिस के 3 पार्ट होते हैं, डिस्टल, मिडल, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल होता है पास, बॉडी के जो पास होते हैं उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, डिस्टल मतलब दूर, जो बॉडी के दूर होता है उसको डिस्टल बोलते हैं। तो डिस्टल जो होते हैं, जो फिंगर कितनी होगी 14 होती हैं, 14 जो होते हैं फिंगर होती हैं,
फाइलेंजिस जो है 14 होती है। मेटाकार्पल कितनी होती है? 5 होती हैं मेटाकार्पल। और कार्पल कितनी होती है? 8 होती हैं। तो कार्पल में होती हैं स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्रिक्वार्टरम, पिसीफॉर्म, ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजियम, कैपिटेट, हैमेट। स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्रिक्वार्टरम, पिसीफॉर्म, ट्रिपेजॉइड, ट्रेपेजियम, कैपिटेट, हैमेट। 8 बोन्स जो होती हैं ये। इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं। हैमेट, ट्रिपेजियम, पिसीफॉर्म। पिसीफॉर्म मतलब मटर की तरह, दाने की तरह होती है पिसीफॉर्म। और ट्रिपेजॉइड, ट्रिक्वार्टरम, स्केफाइड, कैपिटेट, ल्यूनेट। 8 बोन्स ये होती हैं। फिर पैल्विक गर्डल की अगर बात करें लोअर लिम्ब में, तो लोअर लिम्ब में पैल्विक गर्डल आता है। पैल्विक गर्डल लोअर लिम्ब में आते हैं पैल्विक गर्डल। तो पैल्विक गर्डल 2 बोन्स होती हैं। 2 पैल्विक बोन्स जो मिलकर जो होते हैं पैल्विक गर्डल का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे हिप बोन्स भी बोलते हैं। हिप मतलब कमर की बोन्स बोलते हैं। जो इसमें जो होता है ये एक बोन्स ये होती है, ये एक बोन्स हो गई और ये एक बोन्स हो गई। ठीक है, ये 2 बोन्स मिलकर जो होते हैं हमारी पैल्विक गर्डल का फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो जहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पे ये दोनों बोन्स मिलती हैं आगे साइड में, तो उसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। उसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। और जो पैल्विक बोन्स होती हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। पैल्विक बोन्स के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये इलियम बोन्स हो गई। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक। और ये हिप जॉइंट हिप जॉइंट होगा। ये हिप जॉइंट होता है जो जहाँ पे ये फीमर हो गई। फीमर हो गई लॉन्ग बोन सबसे, तो ये यहाँ पे जो आके जुड़ती है। ठीक। अगर बात करें फिर लोअर लिम्ब की, तो लोअर लिम्ब जो होता है, लोअर लिम्ब में 60 बोन्स होती हैं। तो एक एक पैर में 30 बोन्स, दूसरे पैर में 30 बोन्स है। तो इसमें टोटल कितनी होगी? 60 बोन्स हो गई। तो लोअर लिम्ब में इसमें जो होता है लेफ्ट और राइट मिला के 60 बोन्स होती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? अपर लेग में फीमर, एक फीमर, फिर पटेला एक, फिर टीबिया फिब्यूला एक एक बोन्स, 2 बोन्स ये हो गई। ठीक। फिर फुट में आते हैं टार्सल, 7 होती हैं। उसमें हाथ में कार्पल कितनी थी? 8 थी। इसमें टार्सल कितनी है? 7 ही होती हैं, क्योंकि एक पटेला यहाँ पे कम हो गया, तो इसलिए टार्सल कितनी है? 7 होती हैं। ठीक। और मेटाटार्सल 5। फैलेंजिस 14 फैलेंजिस, हाथों में भी फैलेंजिस 14 होती हैं, पैरों में भी फैलेंजिस 14 होती हैं। इसमें टार्सल 5 होती हैं, उसमें भी मेटाकार्पल 5 ही होती हैं। तो अगर बोन्स की अगर बात करें, इसमें बोन्स होती, तो इसमें फीमर बोन्स हो गई। फीमर या फिर थाई बोन्स। फीमर या फिर थाई बोन्स सबसे बड़ी, बॉडी की सबसे बड़ी बोन्स होती है, फीमर बोन्स होती है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सबसे बॉडी की सबसे बड़ी बोन्स कौन सी? फीमर बोन्स या फिर थाई बोन्स। एक था फीमर बोन्स, एक पटेला, नी कैप एक, टीबिया फिब्यूला, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फैलेंजिस 14। जो टार्सल बोन्स होती हैं उनके नाम भी कभी कभी पूछे जाते हैं। टार्सल बोन्स के भी नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो टार्सल बोन्स के नाम को याद करना पड़ेगा आपको। तो पहली होती है टेलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, मीडियल क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। इसमें से टेलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, क्यूनिफॉर्म 3 होती हैं। मीडियल क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। ठीक। तो इसमें भी देख सकते हैं, ये सबसे पहले हो गई टेलस, ये टेलस हो गई। फिर कैल्केनियस सबसे बड़ी बोन्स है। सबसे बड़ी बोन्स होते हैं हमारी पैरों की जो होती है टार्सल बोन्स में से, तो सबसे बड़ी कैल्केनियस होती है। फिर टेलस हो गई, टेलस ये हो गई। फिर कैल्केनियस, फिर नेविकुलर, ये नेविकुलर, फिर इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म। ये 7 बोन्स हो गई टार्सल। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पूरा एक ही लेक्चर में पूरा हमने स्केलेटन सिस्टम को कवर किया है। और जो टार्सल बोन्स बची हैं, जो फीमर बोन्स बची, जैसे लॉन्ग बोन्स में फीमर बची है, फीमर और ह्यूमरस, पैल्विक गर्डल, पटेला, ये जितनी भी बोन्स लॉन्ग बोन्स हैं इनके, जैसे पैल्विक गर्डल हो गया, फिर ठीक है, और फीमर हो गया, पैल्विक गर्डल हो गया, और ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस, और स्कैपुला है, स्कैपुला, और वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्री इन सब के जो है डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, उसको भी आप देखिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका अगर नोट्स चाहिए तो हमारे जो पुराने वीडियो है उस पर मोबाइल नंबर भी पड़ा है, व्हाट्सअप नंबर पड़ा हुआ है, उस पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं। या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी ऑफिशियल, AK स्टडी ऑफिशियल, उस पर जाके मैसेज कर सकते हैं, उसमें भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा।